मैं हूं आपके साथ शुभम और शुरुआत करते हैं आज खास कार्यक्रम दो टूक की। राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं और राम भक्तों में उत्साह चरम पर है, लेकिन इस बीच मंदिर निर्माण पर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर ऐसा बयान दिया कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी घमासान मच गया है। दरअसल एक कार्यक्रम में पहुंचे तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर कहा है कि मीडिया दिन भर हम लोगों से राम मंदिर और राम मंदिर यही सब पूछते हैं। उन्होंने बीजेपी पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की मार्केटिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर भूख लगेगी तो लोग मंदिर जाएंगे, वहां तो उल्टा और दान देना पड़ेगा। तो यही नहीं रुके वो, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि भगवान राम को मोदी जी की जरूरत है। भगवान राम चाहते तो अपना महल खुद बनवा लेते। और अब उनके इस बयान से संग्राम शुरू हो गया है। दो टूक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बयान सुना देते हैं। तो तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद अब सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है और लगातार सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि आखिर इस बयान को देने के पीछे उनकी क्या कुछ मजबूरी थी। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको वो बयान भी सुनाएंगे कि क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने। तो क्या इस तरीके के बयान सामने आने के बाद तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर उनके चाहने वालों का जो एक अलग वर्ग है उसमें और भी ज्यादा इजाफा होगा, ये देखने वाली बात होगी। और राम मंदिर पर तेजस्वी के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। भगवान राम को मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महान नहीं बनवा लेंगे, लेकिन मोदी जी इस हिसाब से दिखाने के लिए राम भगवान को घर दे दिया, महल बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। सब बेकार की बात। श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। गलत काम करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, राम राम जपते रहेंगे तो राम आप तक कृपा नहीं करेंगे। सरकार के कोई क्षेत्र का, चाहे वह अयोध्या का हो, चाहे काशी का हो, चाहे मथुरा का हो, जब विकास होता है तो करोड़ों की संख्या में वहाँ तीर्थयात्री आते हैं। और जब करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं तो करोड़ों की संख्या में रोजगार सृजित होते हैं। इसके बारे में ये सपा बसपा कांग्रेस जैसे राम विरोधियों को पता ही नहीं है। ही भगवान श्री राम से प्रार्थना करूँगा, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनको सद्बुद्धि दें। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब आरजेडी या कहें किसी विपक्षी नेता ने राम मंदिर को लेकर ऐसा बयान दिया हो। यह फेरिस्त बिहार से लेकर यूपी और कर्नाटक तक काफी लंबी है। बात करें तेजस्वी के बयान की तो बिहार के डिप्टी सीएम शायद ये भूल गए कि जब भी किसी ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल का निर्माण होता है तो ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं होता है, बल्कि उस स्थल के जरिए क्षेत्र विशेष का विकास भी होता है। और अयोध्या को भी इसी तरह से विकसित किया जा रहा है ताकि आने वाले सालों में वो सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बन सके। लेकिन विपक्ष है कि बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहा है। सवाल यह है कि आखिर विपक्ष अगर इसी तरह से राम मंदिर और सनातन आस्था के खिलाफ बयानबाजी करता रहेगा तो 2024 में विपक्ष की चुनावी नैया पार करना टेढ़ी खीर भी साबित हो सकती है। दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल दिखाते हैं आपको। तो राम मंदिर पर तेजस्वी बयान, बिहार से यूपी तक मचा है घमासान। और राम मंदिर पर विवादित बयान, कैसे होगा विपक्ष का कल्याण? सनातन को ठेस पहुंचाएंगे तो 24 की नैया पार कैसे कर पाएंगे? आस्था पर सवाल उठाओ और ठेस पहुंचाकर सत्ता पाओ। लालू के लाल का राग, तेजस्वी सनातन से अनजान। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ करेंगे। जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। कौशल कांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऋषि मिश्रा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले कौशल कांत जी, मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। सवाल यही है कि जो तेजस्वी यादव का यह बयान है या फिर ऐसे और भी कई नेताओं के बयान सामने आए हैं, उनकी क्या महत्ता है? क्यों देने की इस तरीके के बयान जरूरत उनको लग रही है?
के लिए सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जो विपक्षी गठबंधन है उसमें सभी लोग, तेजस्वी ही नहीं, उसमें एक होड़ लगी हुई है, किसी तरीके से वो राम विरोध की बात करें, हिंदू विरोध की बात करें, सनातन विरोध की बात करें, और उस होड़ में वो लोग एक दूसरे को पीछे करने की होड़ कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए होता रहा है, इसके पहले जब से मोदी जी आए उसके पहले क्या होता था, हिंदुओं को जातियों में तोड़ो और 20% मुसलमानों को जोड़ो और राज करो और सत्ता प्राप्त करो। जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने इस फॉर्मूले को ध्वस्त कर दिया है और उनका एक फॉर्मूला आया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। अब वो फॉर्मूला अभी फेल हो चुका है। अभी 3 राज्यों के चुनाव उन्होंने देखा, उसके बाद भी उनको नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उनका विवेक समाप्त हो चुका है और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ देश की जनता जो भी करेगी करेगी और वो उनको आईना दिखाएगी 2024 के इलेक्शन में। और जिस तरीके से जितना वो सनातन विरोध, राम विरोध करेंगे उतना ही भारतवर्ष का विरोध होगा, उतना ही देश का विरोध होगा। क्यों? क्योंकि देश के जो नेता हैं, जो देश के अभिनेता हैं या देश के जो सर्वमान भगवान हैं वो श्री राम जी हैं। और चाहे देश की बात करें, चाहे हम अपने संविधान की बात करें, संविधान में भी आप देखिए वहां पर राम दरबार बना हुआ है, वहां पर भगवान को अभिनेता बहुत सारी सनातन की तस्वीरें बनी हुई है। ठीक है, मैं आता हूं ये ठीक है, मैं जो है भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल ऋषि जी, मैं आऊंगा आपका। नहीं एंकर महोदय रोकिए इनको, माफी मंगवाइए। ठीक है, माफी मंगवाइए। ठीक है, मैं आता हूं अभी आपके पास। नहीं, मैं आता हूं। देखिए, नहीं, अभिनेता से आप देखिए, आप ये आशय अलग है। ये व्यक्ति ने भगवान राम का अपमान किया है। ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दीजिए ऋषि जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दे। देखिए, अभिनय की बात आप कर रहे हैं। अभिनय तो भगवान लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है भगवान कृष्ण को, है ना। लीला पुरुषोत्तम वो तो अभिनय ही है ना, वो इस तरीके का अभिनय। ठीक है, इनका आशय क्या, आपका आशय उसी परिप्रेक्ष्य में था? बीजेपी प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा, कौशल कांत जी, क्या आपका उसी परिप्रेक्ष्य में ये आशय था? बोलने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, अरे ऋषि जी रुकिए, बोलने दीजिए ना। अरे आप मुझसे बात करने दीजिए, रुकिए आप कौशल कांत जी। उसमें एक तरीके से पूरे वो देश के सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, इसीलिए मैंने उनको इतनी चीजों से नवाजा। क्या आपका आशय उनका अपमान करने का था, जैसा कि ये कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं जैसा? ये कोई इंडी गठबंधन वाले यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग राम की वजह से ही जीते हैं और हमारा राम की चले। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा, मैं आपके पास नहीं, मैं जब बोलूंगा तब बोलिएगा। ऋषि जी, जब मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा, आप बीच में डिबेट मत खराब करिए। मैं आता हूं आपके पास, प्रॉपर आपको समय दूंगा, तब आप अपनी बात रखिएगा। राज मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके का बयान तेजस्वी यादव ने दिया है, जो उन्होंने साफ तौर पर कहा, और ये कोई पहली बार नहीं है, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के तब भी इस तरीके के बयान सामने आए थे और उन्होंने गोलियां भी चलवाई थी, ऐसा आरोप लगाया जाता है। लालू यादव ने भी रथ यात्रा को रोका था, सारा देश जानता है, और उनके पुत्र हैं तेजस्वी यादव। तो इस तरीके के बयान के पीछे की क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले शुभम जी, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा। कल ही मैंने श्री रामचरितमानस की चौपाई से आपका डिबेट प्रारंभ किया था और आज भी मैं उसी श्री रामचरितमानस की चौपाई की बात करता हूं, जहां पर बिहार के शिक्षा मंत्री जिसको जलाने का और जातियों में बांटने का प्रयास करते हैं, श्री रामचरितमानस गंदा है उसकी बात करते हैं, इसमें गलत लिखा है उसकी बात करते हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए उसकी बात करते हैं, और उसके बाद उनको प्रमोशन प्राप्त होता है। इस देश में एक प्रॉब्लम चली आई है कि सिर्फ सनातन धर्मी ही ऐसे मिले हैं जिनको पूरी तरह से बांट लो। चलो ठीक है, मैं एक बात मान लेता हूं, सनातन धर्म का व्यक्ति या इस भारत का हिंदू कभी भी किसी हॉस्पिटल के शिक्षण संस्थान के अगेंस्ट नहीं है। हम भी हॉस्पिटल शिक्षण संस्थान की बात करते हैं। बिहार में कितने शिक्षण संस्थानों को सुधार लिया भाई? आप बिहार के जरा हॉस्पिटल की हालत उठा करके देख लीजिए, बिहार के शिक्षण संस्थान की उठा करके बात कर लीजिए। बिल्कुल बनना चाहिए, मैं कहता हूं हॉस्पिटल बनना चाहिए। भारत के अंदर 3 लाख कम से कम मस्जिदें बनाइए ना, 3 लाख हॉस्पिटल अगर आपकी औकात है तो 2,71,000 करीब चर्च है भारत के अंदर, बनाइए ना 2,71,000 के अंतर्गत अगर आपकी औकात है तो। आचार्य राज मिश्रा, आप ये मानते हैं कि जो बयान है वो सनातन विरोधी है?
मैं सबसे पहले लेकिन शुभम जी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भाई, आप बीजेपी का विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी का विरोध करते करते आप सनातन के विरोधी और देश के विरोधी क्यों बन रहे हो भाई? आप सनातन और देश का विरोध क्यों कर रहे हो? ये अधिकार तो आखिर किसी को नहीं है कि हमारे धर्म को, हमारे राम को इस प्रकार की बात करे। हमारे धर्म पर जब जिसकी मर्जी आती है मुंह उठा करके चलाता है और भौंक करके चला जाता है। ये तो कोई तरीका नहीं है। ठीक है, विपक्ष में इस वक्त भुवन जी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन ऋषि जी थोड़ा सा आक्रामक और उत्तेजित भी हो रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने आपत्ति जताई बिल्कुल उनके बयान पर, मैंने उनसे इस बात का स्पष्टीकरण भी मांगा। जिस तरीके से जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया है या फिर इस तरीके के जो और बयान सामने आए, चाहे कर्नाटक की बात करें, बिहार की बात करें, उस पर भी मैं आप चाहूंगा आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। देखिए, सबसे पहले मेरा भगवान राम से, कौशल कांत जी की तरफ से मैं भगवान राम से माफी मांगता हूं कि ऐसे लोग डिबेट में बैठे हैं जो भगवान का ऑन एयर, ऑन लाइव न्यूज जैसे प्रतिष्ठित चैनल पे अपमान कर रहे हैं। भगवान राम अभिनेता नहीं है, पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम हम उनको कहते हैं। इस बात पर मुझे आपत्ति है। कौशल कांत जी विद्वान लोग हैं, डॉक्टर हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। आप बात बीच में मत बोलिए। एंकर महोदय, मैं रिक्वेस्ट है। नहीं, रुकिए कौशल कांत जी, रुकिए। देखिए, मैंने उनको रोका था जब आप बोल रहे थे, अब बोलने दीजिए ऋषि मिश्रा जी, बोलिए। देखिए, मैं स्टालिन हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हो, चाहे वो चंद्रशेखर का बयान हो, ऐसे बयानों का मैं आलोचना करता हूं जो सनातन धर्म का कहीं न कहीं अपमान कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा सवाल बीजेपी से है, राम सेतु को लेकर क्या स्टैंड है केंद्र सरकार का? केंद्र सरकार ने राम सेतु को लेकर एफिडेविट कोर्ट में क्या दिया है? यूपीए सरकार राम सेतु को लेकर कहा था कि काल्पनिक है, इन्होंने हाय तबाह मचाया था। और एनडीए सरकार का कोर्ट में क्या एफिडेविट है राम सेतु के लेके? नंबर 1। नंबर 2, संजय निषाद इनके पार्टी के सहयोगी हैं, इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता दशरथ के लिए क्या कहा था? आप बताइए ना, आप बताइए। ठीक है, मैं उस पर ऋषि जी, मैं इस पर जवाब लूंगा। आपने जो प्रश्न उठाए हैं, मैं बीजेपी प्रवक्ता से इस पर जवाब लूंगा। लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा है, तेजस्वी का जो कहना है या और जो इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं, उस पर भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं बोलूंगा। तेजस्वी यादव के पूरे बयान में आप देखिए, कहीं उन्होंने भगवान राम का अपमान किया हो? उन्होंने बेसिक मुद्दे उठाए हैं। ये आज के राजनीतिक माहौल में कैसी बातें आप कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वहां जाओगे तो दान देना पड़ेगा, ये अपमान नहीं है? आपको वो अपमान लगा? नहीं, वो उन्होंने कहा कि वहां जाओगे दान देना पड़ेगा, ये क्या मतलब है इस बयान का? देखिए, दान देना हर व्यक्ति का अपना निजी आस्था है। नहीं तो फिर ये तो तेजस्वी यादव को समझना होगा ना, जिनकी आप पक्ष ले रहे हैं। नहीं, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ। तेजस्वी यादव की पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं मैं, उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ये उनका बयान है। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश में बुनियादी चीजों पे काम करने की जरूरत है। और नहीं, आप बिल्कुल, आप बुनियादी बातों को उठाइए, आप मुद्दों को उठाइए। देश में बोले तो दीजिए, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जहां पर आस्था का केंद्र जो है, वहां पर इस तरीके मुझे बोले तो दीजिए, जी कंप्लीट कर जी। देखिए, हमारे तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, तेजस्वी यादव को भी जोड़ लीजिए। हाँ। इन लोगों की जो आस्था है, समय, परिस्थिति और जगह के साथ बदलते रहते हैं। ये बीजेपी वालों के लिए गाय नॉर्थ में मम्मी होती है, माता होती है, गाय हमारे लिए पूजनीय है। इनका गोवा का बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देखिए तो इन्होंने क्या कहा? गौ मांस की कमी नहीं करने देंगे। तो गोवा में जाके इनके लिए गाय क्या हो जाती है? ठीक है, नॉर्थ में बीजेपी वालों के लिए गाय माता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए विषयांतर हो रहा है, मैं इस पर बिल्कुल आपके सवाल का मैं जवाब लूंगा, आपके सवालों का मैं जवाब बीजेपी प्रवक्ता से लूंगा। लेकिन जिस विषय पर आज हम इतने बड़े विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे, ऋषि जी उसको प्लीज डिस्टर्ब मत करिए आप। भुवन जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके के जो बयान तेजस्वी के द्वारा दिए गए हैं कि अगर भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां खाना मिलेगा क्या? जी हां, अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर लगातार ये व्यवस्था रहती है, भंडारे की व्यवस्था रहती है, 24 घंटे लोग खाना खाते हैं। अगर हम बात करें अयोध्या की, तो अभी तक जो टूरिज्म वहां हो रहा है, अगर हम इसको तीर्थ यात्रा के तौर पर ना देखें, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं, आप देखिए लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और हॉस्पिटैलिटी की जो सुविधाएं हैं उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या यह आर्थिक रूप से अयोध्या को, उत्तर प्रदेश को और भारत को सक्षम नहीं बनाता है? इस तरीके के बयान क्या कुछ कहना चाह रहे थे इससे? मैं तो वहीं से शुरू करूंगा जी, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब नाश आता है तो मनुष्य का सबसे पहले विवेक मर जाता है।
और आज आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मैंने विवेक को मरते हुए साक्षात देखा, जब वो मर्यादा पुरुषोत्तम को अभिनेता कहने लगे। इनके दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री जी भी रहे, सांसद भी रहे, वो सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी का कहने का काम करते हैं, पूरे देश ने देखा है। इनके जो सहयोगी हैं निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो क्या कहने का काम करते हैं राम को और दशरथ को, पूरे देश ने देखा है। अब मैं बताना चाहता हूं, क्या तेजस्वी यादव जी ने उत्तर प्रदेश के, बिहार के छोड़िए, पूरे देश के लोगों को नौकरी देने का जो काम करा, क्या वो काम को काम आका जा सकता है? क्या रोजगार से आप अन्न नहीं खाते? क्या जब हम बीमार हो जाते हैं, मैं भी आस्था करता हूँ शुभम जी, मैं आपके साथ उस विषय में, मैं भी आस्तिक व्यक्ति हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विषय क्षेत्र है, ये अधिकार भी मुझे संविधान देता है भारत का कि मैं किसकी पूजा करूँ, किसकी आराधना करूँ। आप भी पूजा करते हैं शुभम जी, मुझे पता है, ये हमारा व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र है। लेकिन सरकारें क्यों आती है? गुड गवर्नेंस क्यों आती है? गुड गवर्नेंस इसलिए आती है कि असहाय व्यक्ति को इलाज मिल सके, साधारण व्यक्ति भी अपना इलाज करा सके। क्या वो विषय गौण हो जाएंगे? आपने अपनी बात रखी भुवन जी, बिल्कुल मैं आपके पूरे जितने पॉइंट्स आपने उठाए सबसे मैं एग्री करता हूं, लेकिन एक राम मंदिर ही बन रहा है, उससे ही सारी सुविधाएं उसी से ले ली जाएंगी क्या? वहीं अस्पताल बन जाएगा तभी क्या सही इलाज मिल पाएगा? अगर कहीं और अस्पताल बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, अगर लगातार बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल दिया, कितना काम कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं वो उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, बीजेपी प्रवक्ता खुद बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर जो कि एक आस्था का विषय है भुवन जी, जहां पर करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, जहां पर लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए, उस मंदिर के लिए इस तरीके के सवाल, ठीक है आप बीजेपी का विरोध करिए, बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है राम मंदिर पर। देखिए शुभम जी, हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है और माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारी सांसद डिंपल यादव जी ने, हमारे चाचा शिवपाल जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम लोग मंदिर जाएंगे अगर न्योता आएगा, और नहीं आएगा तो भी बाद में जाएंगे। हम लोग बिल्कुल, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, हम लोगों का पार्टी का बिल्कुल स्टैंड साफ है। हम लोग राम मंदिर के भगवान राम को देश का, प्रदेश का, लेकिन इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी इसको इवेंट बनाना चाहती है, ये उत्सव होना चाहिए, एक इवेंट होना चाहिए, इसका पॉलिटिकल जो गेन लेने की जो लड़ाई चल रही है, वो निश्चित तौर पे ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं धर्म का, राजनीति। आचार्य राज मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोलिए। सबसे पहले भुवन जोशी जी से मेरा एक प्रश्न है कि कैसे जाएंगे भाई आप पार्टी में? मैं तो सोच रहा हूं कि आपको न्योता मिलने के बाद भी नहीं जाना चाहिए। रामायण जला करके जिस श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वर्णन है, उस रामायण का अपमान करा करके, उस रामायण को जलवा करके, राम भक्तों पर गोली चलवा करके आप जाएंगे कैसे? आपको तो कुछ शर्माना चाहिए कि भाई हम तो राम के सामने जाने योग्य ही नहीं रह गए, हम राम के सामने जाएंगे कैसे? तो सबसे पहले स्पष्ट कह रहा हूं, सुन लीजिए, तो इस प्रकार राम के सामने आप जाएंगे कैसे? और फिर आप लोग तो हमेशा सनातन धर्म का विरोध करते हैं, मंदिर तोड़वा देंगे, मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन हृदय में आस्था है, मैं तो जी पूजा करता हूं। अरे जब भाई राम को सारा दिन गाली देते हो, सनातन को सारा दिन गाली देते हो, उन्हीं पार्टियों का समर्थन करते हो जो उत्तर प्रदेश को, बिहार को गौमूत्र पार्टी बताती है, फिर वहां जाओगे कैसे? और एक बात और तेजस्वी जी के सवाल का ही उत्तर दे देता हूं, बिहार के ही हनुमान मंदिर ने बाकायदा भंडारे की घोषणा की है। जब अयोध्या में स्टार्टिंग और शिलान्यास के समय घोषणा की थी कि अयोध्या में हम भंडारा करेंगे, तो तेजस्वी जी को बता दीजिएगा कि अयोध्या में भंडारा खाने आ जाएंगे, भंडारा की कमी नहीं है। और अभी भी जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां भंडारे होते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब इफ्तार पार्टियों में जाने की इच्छा रहे ना, तो फिर मंदिर याद कहां आती है साहब? अभी तक आदत पड़ी हुई थी इफ्तार पार्टियों में जाएं, और अब स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब बोलने दीजिए राम जी का स्थल। आचार्य जी, अब भुवन जी बोलिए। शुभम जी, मैं बहुत लंबे समय से डिबेट करता हूँ जी। डिबेट में प्रश्न जो होते हैं, एंकर की अथॉरिटी होती है, किससे क्या बिल्कुल चूंकि हिंदू धर्म गुरु जी ने जो कि मुझे लगता है कि आज इनको इतना बड़ा विवेक दे दिया कि ये हमारे, हम कह रहे हैं हम जाएंगे, ये कह रहे हैं आप मेरा अधिकार। मेरे को लगता है भारत का संविधान
बिल्कुल संविधान आपको इजाजत देता है, लेकिन उन्होंने जो विरोध कर रहे हैं या जो आपत्ति जता रहे हैं, वो जो पृष्ठभूमि आपकी पिछली रही है, शायद मुझे लग रहा है उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, और मैं चाहूंगा कि उसका ठीक है, उसका आप जवाब दें। ठीक है, मैं ठीक है कौशल जी लास्ट शुभम जी, एक सेकंड बोलिए। शुभम जी, मैं बहुत जिम्मेदार, हमारी पार्टी के नेता केवल एकमात्र माननीय अखिलेश यादव जी, जब उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि भगवान राम का बुलावा आएंगे, तो इवेंट रही नहीं गया, प्रमोशन किसने दिया था? फॉलो करने का काम करते हैं। ठीक है, दिया था भाई, ये शुभम जी पूछो, प्रमोशन किसने दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य को? ठीक है, मैं उस विषय पर बहुत सारी चर्चा यहां हो चुकी, मैं करूंगा, दोबारा भी चर्चा करूंगा। ऋषि जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए वो जायज हैं, जैसा कि आपका कहना है। ये मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आज मैं एक खबर पढ़ रहा था सुबह, जब मैंने एक खबर पढ़ी कि बिहार में एक रणजी ट्रॉफी का मैच हो रहा है और वहां पर 2 टीमें वहां पर मैच खेल रही, लेकिन उस स्टेडियम में बैठने के लिए सीटें नहीं है, वहां पर घास उगी हुई है, वहां पर पानी भरा हुआ है। इतनी दुर्गति उस स्टेडियम की जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच हो चुके हैं, वो तेजस्वी यादव जो अपने प्रदेश की इस व्यवस्था को नहीं सुधार सकते हैं, कैसे वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं? देखिए, मैं आपके बात से एग्री करता हूं कि बिहार और कई ऐसे राज्य हैं जहां मूलभूत संरचनाओं में बहुत से काम करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने जो कहा है, हो सकता है उनके कुछ कंटेंट से, उनके जो शब्द चयन से आपका या हम सबका विरोध है, लेकिन उन्होंने जो बेसिक मुद्दे उठाए हैं कि आज भी हम देश के जीडीपी का 2-2.5% अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं। आज भी बिहार में 50% ऐसे स्कूल हैं जहां बैठने की जगह नहीं है, कच्ची मिट्टी पे बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं। आज भी 40% ऐसे बिहार में स्कूल हैं जिनके पास अपने भवन नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों पे हमारे राजनेताओं को काम करने की जरूरत है। और मंदिर न्यास समिति बना रही है, इसमें बीजेपी अगर भी मुख्य क्यों बन रही है? और कई ऐसे मेरे सवाल है जिसका जवाब कौशलकांत जी क्या बीजेपी के शीर्ष नेता नहीं दे पाएंगे कि माँ सीता को काल्पनिक कहने वाले यही महज शर्मा, भाजपा ने इनको केंद्रीय मिनिस्टर बनाया था, और पार्लियामेंट में इनका बयान है, महज शर्मा का पार्लियामेंट में बयान है कि माँ सीता काल्पनिक है, माँ सीता का जन्म काल्पनिक है। राम सेतु को लेकर क्या स्टैंड है इनका कोर्ट में, आपने बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। मैं चाहूंगा अब इससे, चूंकि समय पूरा हो रहा है, समय सीमा है, हमारे समय सीमा की बाध्यता है। कौशल जी, जल्दी 30 सेकंड में जवाब दीजिए इन तमाम विषयों पर, चाहे संजय निषाद का हो, महेश, क्या कहा था? ठीक है, बोलने दीजिए जल्दी। शुभम जी, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ कि जो मंदिर की बात की और मंदिर में खाने पीने की बात की, तो हिंदुस्तान में हजारों मंदिर हैं जहां पर भंडारे चलते रहते हैं। और जो टेम्पल की इकोनॉमी है, मैं चाहता हूँ ये जितने प्रवक्ता आए हैं वो मेरे सवाल का जवाब देखें, अरे मेरे सवाल का जवाब ठीक है, समय की चूंकि बाध्यता है और इसलिए इस कार्यक्रम को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यही है, और 2 टूक अगर कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि वो अयोध्या जहां पर 10,000 लोग साल में नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां पर लाखों लोग पहुंच रहे हैं। 2021 के आंकड़े को अगर हम देखें तो वहां पर तकरीबन 3.25 लाख लोग पहुंचे हैं, और 85 गुना यह संख्या बढ़ गई 2022 में। और आने वाले समय में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, और प्रतिष्ठा होने के बाद जब वहां पर दर्शन लाभ लेने के लिए लोग जा सकेंगे, आम लोग जब वहां पहुंच सकेंगे, तो कितने बड़े पैमाने पर लोग पहुंचेंगे। और जब वहां लोग पहुंचेंगे तो जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे बढ़ेगी, इस बात को आप बखूबी सोच सकते हैं। और सरकार भी उसी दिशा में काम करने की कोशिश कर रही है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।